हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 1 है, जिसमें हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है नंबर सिस्टम, जिसमें हम बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में सीखेंगे। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल पहली बार पढ़ रहे हैं और हो सकता है कंप्यूटर फंडामेंटल आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा हो, तो भी ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत काम के साबित होंगे। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यहाँ पर सबसे पहले एक की स्लाइड आई है, इसमें हम लोग आस्की वैल्यू लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं इनपुट डिवाइसेस में, इनपुट डिवाइस का एक डिवाइस था जिसको बोलते थे कीबोर्ड। जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी की दबाते हैं तो एक कोड निकलता है। कीबोर्ड से ए दबाया तो वो ए कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। जब हमने ये नंबर दबाया तो क्या निकला, एक कोड, जिस कोड को बोलते हैं आस्की कोड। आस्की कोड बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए, जैसे मान के चलिए हमने कीबोर्ड से ए दबाया तो हमारा कोड निकल के आया 65। कब? जब हमने कैपिटल ए दबाया तब। अब हम अगर हमने बी दबाया तो 66 और सी दबाया तो 67 और डी दबाया तो 68, ई दबाया 69, एफ दबाया तो 70 और जी दबाया तो 71, एच दबाया तो 72 और इसी तरह से कंटिन्यूस जेड तक जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल वैल्यूज़ की। अगर हम कीबोर्ड से स्मॉल नंबर दबाएंगे, स्मॉल ए दबाएंगे तो कौन सा नंबर निकलेगा? देखिए, अगर हमने ए दबाया तो निकला आपका 97 और बी दबाया तो 98, सी दबाया तो 99, डी दबाया तो 100, ई दबाया तो 101, एफ दबाया तो 102, जी दबाया तो 103 और एच दबाया तो 104। अगर इसी तरह से ये नंबर हमारे कंटिन्यूस जेड तक जाते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी हमें कब करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है? देखिए, अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा भेजना चाहते हैं यानी इनपुट करना चाहते हैं तो उस डेटा को समझने के लिए, जैसे प्रोसेसर समझ सके, अगर उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेसर समझेगा तो समझ लीजिए उस डेटा को सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। किसी भी आई हुई वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमेशा केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है। तो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमने कीबोर्ड से कैपिटल ए दबाया तो हमारा 65 निकल के आया। कितना निकल के आया? 65। तो इस 65 को हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। इस 65 को हम लोग एलसीएम लेते हैं 65 का। कैसे? देखिए, इसको हम 2 से करते हैं डिवाइड। कितने से? 2 से। अच्छा, 2 से ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा 2 से इसलिए करते हैं, बाइनरी का बेस होता है 2। बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है और जिस संख्या का जितना बेस होता है उस संख्या को उतने से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम बाइनरी को डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। क्यों करेंगे? क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक, अब जब हमने 65 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? 32 टाइम्स। क्या इसमें कुछ बचा? क्योंकि 32 दूनी 64। अब हमारा एक बचा, उसको रख देते हैं उस 65 के बगल में, क्योंकि ये 65 का ही नंबर है ना, इसलिए 65 से बचा हुआ है, इसलिए उसके बगल में रख दिया। अब हम इस 32 को फिर डिवाइड करते हैं। कितने से? 2 से। फिर कितने टाइम्स जाएगा? 16 टाइम। फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ बचा वो लिख देंगे, वहाँ पर 0 बचा तो 0। अब फिर अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया ये? आप 8 टाइम्स। यहाँ कुछ बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो लिखना है क्या? 0। अब हम फिर दोबारा इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड किया कितने टाइम्स किया? 4 टाइम्स। कुछ बचा? नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 0। ठीक, अब हम फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स किया? 2 टाइम्स। जब हमने 2 टाइम्स डिवाइड किया कुछ बचा? नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। ठीक, अब हम फिर दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। जब हमने इसे फिर 2 से डिवाइड किया तो अब कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। 2 बन जा 2। तो अब यहाँ पर कुछ बचा? नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेफ्ट से राइट और डाउन से अप साइड में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या नंबर आ रहा है हमारा? अगर हम लेफ्ट से राइट लिखेंगे तो क्या कौन सा नंबर आ रहा है हमारा? सबसे पहले 1। अगर हमारा 1 आया, फिर अब अपर साइड में कितना आएगा? 0 0 0 0 0। ठीक, तो हम इन सभी 0 को लिख चुके हैं। अब इसके बाद हमारा नंबर आ गया 1। ये हमारा एक वैल्यू निकल के आई जो 65 की बाइनरी वैल्यू है वो। ठीक, अब हमारी 65 की बाइनरी नंबर कितना निकल के आया? 1 0 0 0 0 0 एंड 1। ठीक, अगला कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर है हमारा स्मॉल नंबर, यानी कि अभी हमने कैपिटल ए का निकाला था, अब हम निकालते हैं स्मॉल ए का, जिसका नंबर है 97। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, हमें कितने से करना है? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कितनी टाइम्स जाएगा? ये 48 टाइम्स। 48 × 2 = 96। अब इसमें कुछ बचा?
बचा, कितना बचा 1, तो कहाँ लिखेंगे 97 के बगल में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम अब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 24। अब हमने 24 से कुछ बचा नहीं तो क्या लिख दिया वहाँ 0। अब इसे हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम से आएगा 12 टाइम। फिर अब कुछ बचा नहीं तो क्या लिखेंगे 0। फिर इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो फिर कितना आएगा हमारे कितने टाइम्स किया 6 टाइम्स। अब कुछ बचा नहीं तो क्या लिखेंगे 0। फिर इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो अब हमारा कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स। कुछ बचा नहीं तो क्या लिखेंगे 0। अब हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 2 बन जा 2। अब यहाँ पर कुछ बचा, बताओ बचा कितना लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे इस नंबर को वही सेम मेथड है, लेफ्ट से राइट साइड और फिर इसे डाउन से अप साइड में। तो इसमें कितना निकल के आया है 1 1 0 0 0 0 एंड 1। ठीक, ये नंबर हमारा निकल के आ गया। कौन सा नंबर है स्मॉल a 97 का बाइनरी नंबर, बाइनरी टू डेसिमल। देखिए अब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब जैसा कि आप समझ चुके हैं a = 65 और 65 का बाइनरी नंबर होता है 1 0 0 0 0 0 एंड 1। ये हमारा एक नंबर निकल के आ गया जो है हमारा बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को द्वारा हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले जो नंबर है उसके पावर लगा लीजिए 2। ये जो सभी नंबर हैं उन सभी की पावर लगानी है आपको 2। अब ये जो आपकी पावर लगी हुई उस पावर की भी एक पावर लगा दीजिए। जैसे ये हमारी क्रमशः चलेगी 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर अगला नंबर होता तो 7। ठीक, अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें सिंपल एक मेथड समझना है। ये है हमारा 2 × 6, 2 to the power 6। 2 to the power 6 जो मान वैल्यू निकल के आए उसका मल्टीप्लाई करना है आपको 1 में। क्या करना है जो भी वैल्यू निकल के आए 2 to the power 6 की उसका मल्टीप्लाई किसमें करना है 1 में। देखिए समझ लेते हैं कैसे। देखिए और जो भी नंबर निकल के आए उस नंबर के नीचे हम लोग लिखते जाएंगे। देखिए 2 to the 6 इसका मतलब क्या है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक, तो कैसे कराएंगे देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम 6 टाइम। क्यों? क्योंकि 2 की पावर कितनी है अभी 6। अब हमने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल आया 64 × 1। 1 क्यों निकल के आया क्योंकि यहाँ पर ये नंबर कितना है, यहाँ पर ये कितना नंबर है 1। अब हमने क्या किया इस 64 को इस 1 के नीचे लिख दिया। क्यों लिखा इसके नीचे? क्योंकि 2 to the power 6 की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमने इसके नीचे लिख दी। ठीक है, अब हम अगला नंबर निकालते हैं। अगला नंबर कौन सा है 2 to the power 5। ठीक, अब हम इसका वैल्यू अगर निकालते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि हमें 5 टाइम्स करना है तो कितना निकल गया 32। मल्टीप्लाई करना है कितने में 0 में। कितने में मल्टीप्लाई करना है 0 में। तो इसका मान कितना निकल के आया 0। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 0। फिर दोबारा हम लोग लिखते हैं 2 to the power 4। हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे 2 × 2 × 2 × 2 हमारे यहाँ पर कितना निकल गया है 16। अब हम इस 16 को हम फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा नंबर निकल के आया है यहाँ पर 2 to the power 5 इसका नंबर निकल के आया है हमारा 16। इसको हम फिर द्वारा 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इससे मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा हमारा 0। तो हमने यहाँ पर कितना नंबर लिख लिया 0। ठीक, अब अगले नंबर की निकालते हैं हम लोग 2 to the power 3 की। ठीक, तो कितना निकल के आएगा हमारा 2 × 2 × 2। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3। तो हमारी जो जितनी पावर निकल के आई है हमें उतनी टाइम से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे कितना निकल के आया यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो कितना निकल के आया हमारे यहाँ पर 8। और 8 को हमें किस में मल्टीप्लाई करना है 0 में क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है हमारी 0। अब हमने इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारा निकल के आया कितना यहाँ पर 0। अगला नंबर हमारा कितना आएगा 0। अब हम अगले नंबर की निकालते हैं 2 to the power 2 यानी कि जो हमारा अगला ये वाला नंबर है इसकी अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका कितना निकल के आया हमारा 2 × 2 और इसका हमें इसका 4 निकल गया है यानी 2 दूनी 4 और 4 को हमें अभी हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 4 इसको हमें किस में मल्टीप्लाई करना है 0 में। किस में मल्टीप्लाई करना है 0 में। क्यों 0 में करना है क्योंकि यहाँ पर ये नंबर कितना है हमारा 0। ठीक, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 0। अब हमारा 2 to the power 1 का निकलना है तो 2 × 1 तो कितना निकल गया हमारा 2 और 2 को हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे 0 में। 0 में क्यों करेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर है हमारा अगला नंबर 0। तो यहाँ पर हमारा कितना मान निकल के आएगा 0। अब हम अगला नंबर करते हैं 2 to the power 0। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना आता है 1। तो
इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 में। अगर हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1। तो इस नंबर को हम लोग यहाँ पर कितना लिख लेंगे 1। अब इन नंबर को हम यानी अब जो ये हमारे नंबर, ये वाले नंबर जो हमारे निकल के आए हैं, इन नंबर को आपस में करना है एडिशन। आपस में एडिशन करते हैं कैसे, देखिए 64 सबसे पहले कितना है 64, 0 0 0 0 एंड 1। तो इसमें नंबर टोटल हमारे कितने निकल के आया 65। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा नंबर क्या किया है हमने, जो ये नीचे वैल्यू आई हैं इन वैल्यू को आपस में जोड़ दिया है। इसी प्रकार से ये जो 65 है आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यूस सभी के नंबर के निकाल सकते हैं। इस लेक्चर के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड का आस्की कोड कितना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन ट्यूटोरियल से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।